आपने वन साइडेड दिखाना शुरू किया, आपके ऊपर आरोप लगेंगे। आजकल बड़ी आसानी से समाज में ये सुनने को आ जाता है। समाज के अंदर ना आज भी सोसाइटी के अंदर हमारे प्रोफेशन को पैशन ही माना जाता है, प्रोफेशन आज भी नहीं माना है। दूसरा चैलेंज है, वो है जिसमें दम होगा ना वही सरवाइव करेगा। इसमें दिखना, आपके शब्द, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन। क्या दिन भर देश में राजनीति हो रही है क्या, और कोई काम नहीं हो रहा है? तो ये दो धाई तलवार है। अब इसका सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। ईश्वर ने चाहा, फ्रॉम द ग्रेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर साहब एंड द ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च ए डिजिटल पॉलिसी। अब जरूरी नहीं है कि आपने कोई डिग्री ले रखी हो, अगर आपका कंटेंट में जान है तो, अगर आप कंटेंट क्या होता है, आपके शब्द, आपकी जो खबर है वो पुख्ता है, क्रॉस चेक की हुई है, बैलेंस्ड है। आप समझिए, बैलेंस्ड होना मतलब कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा चला दिया जिससे आप हर जगह चर्चा के विषय बन गए, पर अगर तीसरे या चौथे दिन पता लगा कि ये फेक है या फैक्चुअली रॉन्ग है या क्रॉस चेक नहीं की गई या किसी तरीके से, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी विश्वसनीयता वो भी साथ के साथ है। और ये पता है क्या है, ये इंस्टेंट मीडिया है, रिजल्ट साथ के साथ है। आप अच्छा कर रहे हैं, तारीफ साथ के साथ है, आप बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसी तरीके का कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी साथ के साथ है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने ऑफिस में जब पहुंचता था तो मैं स्क्रीन देख के बता देता था कि आज मेरी टीम सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। स्क्रीन से ही पता लग जाता था, स्क्रीन देख के ही मेरे को पता लग जाता था कि आज ये इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। आज मेरी टीआरपी आज के दिन डाउन जाएगी या अप जाएगी, मैं आधे घंटे स्क्रीन देख के पता कर देता। तो जितना इंस्टेंट ये मीडिया है उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है। प्रिंट में तो फिर भी गुंजाइश है। मुझे अच्छे से याद है कि प्रिंट में भी थोड़ा बहुत काम किया है। एक साल मैं भास्कर में रहा चंडीगढ़ में, वहां भी मैं लॉन्चिंग टीम में था। और भी मजे की बात आपको बताऊं, शेयर कर रहा हूं, अपनी बिरादरी में बैठा हूं, परिवार में बैठा हूं। ये चीजें, बहुत सारी चीजें कोट करने लायक भी नहीं होंगी, तो प्लीज डोंट टेक इट एट दैट टाइप। ओके फाइन। तो मेरे को पेज का भी एक्सपीरियंस हुआ उस वक्त, कंप्यूटर से पेज बनना शुरू हुआ था, कॉन्सेप्ट जो भी पेज मेकर हुआ करता था। तो कुछ ऐसी खबर लिख दी गई, तो रात में कम से कम जब छपना शुरू हो गया था तो रुकवाई गई, तो हजारों प्रतियां खराब हो गई एक तरीके से। लेकिन अखबार की क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो नुकसान झेला। तो प्रिंट में फिर भी चांसेस है कि सुबह तक, मतलब रात के 1-2 बजे तक, जब तक वो तब तक कंट्रोल हो सकता है। पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक में शब्द है, बोल रहे हो, तीर निकला, तीर चल रहे हैं और वापस ही नहीं आएगा। जो रन पे चढ़ गई तो फिर वापस कहां से आएगा 24 घंटे बाद। आप जो बोल रहे हो और आपका जो है वो तो ऑन स्पॉट है, सारी चीजें लाइव दे रहे हो, 24 घंटे लाइव दे रहे हो। जो लाइव दे रहे हो तो वो बोल रहे हो, और जो बोल रहे हो तो अपने शब्दों पे, शब्दों का चयन ठीक है। अभी ऐसी दौड़ लगी है, जिस इतना कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में बहुत जल्द सफल होने की होड़ है, तो इसलिए हम बहुत सारी चीजों के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। कहावतें है ना, या चुटकुले हैं, ये ऐसे नहीं बनते। ये समाज में कुछ चल रहा होता है तभी। हम में से शायद बहुतों के साथ ये एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि शादी के लिए रिश्ता देखने जाते ही हैं, तो हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। लड़का क्या करता है, पत्रकार है जी, वो बात तो ठीक है, करता क्या है।
इसका इसका भाव समझिए। समाज के अंदर ना आज भी सोसाइटी के अंदर हमारे प्रोफेशन को पैशन ही माना जाता है, प्रोफेशन आज भी नहीं माना है। नहीं माना है, हमारा राइट है भी नहीं, सही और है भी नहीं। है भी नहीं। जितनी इसमें इनपुट लगती है उसका आउटपुट तो है नहीं। तो मींस कि ये पैशन फर्स्ट है, प्रोफेशन बाद में। 5% ऐसे हमारे भाई होंगे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना अर्न कर रहे होंगे, बाकी 90 to 95% दे आर स्ट्रगलिंग। पर ये पैशन है इसलिए छोड़ा नहीं जाता, और इसको सही मायने में अनक के साथ और ग्रेसफुली वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने साइमल्टेनियसली लेजिटिमेट तरीके से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके अपना अनदर सोर्स ऑफ इनकम बना रखे। आप देखें वो लोग ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं इस मीडिया, लेजिटिमेट तरीके से, ब्लैकमेलिंग से नहीं। राइट? लेजिटिमेट तरीका क्या है? आप एक्स्ट्रा एफर्ट करो। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिलेशंस बनते हैं। इसलिए ये सारी बात कहने का मेरा एक ही मकसद है, वो मकसद है कि हमारी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, हमारी विश्वसनीयता स्टेक पे है। हम एक अजीब से दौर से गुजर रहे हैं, अजीब से दौर से। समझ नहीं आता कि इस रास्ते चले, इस रास्ते चले। जिम्मेवारियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, हैव सम मोर एफर्ट्स, क्रिएट योर न्यू वेंचर्स, सोर्स ऑफ इनकम, तो फिर मजा आएगा। और दूसरा चैलेंज है, वो है जिसमें दम होगा ना वही सरवाइव करेगा। अब दम क्या चाहिए? आपका ये विजुअल मीडिया है, आप समझिए इस बात को। इसमें दिखना, आपके शब्द, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन, ये अगर नहीं होगा और आपके कंटेंट में दम नहीं हो। दम क्या? फैक्चुअली राइट। फैक्चुअली राइट कैसे होगा? मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी बैलेंस्ड। आपने वन साइडेड दिखाना शुरू किया, आपके ऊपर आरोप लगेंगे। आजकल बड़ी आसानी से समाज में ये सुनने को आ जाता है कि जी ये तो ब्लैकमेलर है। किसी भी खबर पे कहीं भी किसी को ये चिपका दो कि जी ये तो ब्लैकमेलर। तो हमारी कम्युनिटी को ये शब्द कितने सुनने पड़ रहे हैं। और हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यही समाज, यही सिस्टम आपको सर आंखों पे बैठाएगा अगर आप वाकई में उनकी, जेन्युइनली उनकी आवाज बनेंगे, जन सरोकार की, उसमें घालमेल करेंगे, तो ये समाज वाकई में आईना की तरह है, सब देख रहा है। अच्छी बात को अच्छी कहो ना, यही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए गंदगी ज्यादा फैल रही है। ऐसा नहीं है, 140 करोड़ का देश है प्रभु। आज जर्नलिज्म जो है वो ग्राउंड से निकल के, रिपोर्टिंग ग्राउंड से निकल के स्टूडियो में पहुंच गई है। Am I right or wrong? आप सुबह ऊपर से तय होता है, सुबह एक इशू तय होता है और रात में वो खिड़कियों में बैठे लोग शोर मचा के चले जाते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है दिन भर। क्या दिन भर देश में राजनीति हो रही है क्या, और कोई काम नहीं हो रहा है? सही बात, वहीं की वहीं खत्म। आज पूरे वर्ल्ड में आपका डंका बनने शुरू हुआ, कुछ कर रहे होगे तभी तो डंका बज रहा है। ये वही भारतीय हैं जो बाहर जाते थे तो नजर नीचे करके चलते थे, आज गर्दन ऊपर करके चल रहे हो ना, तो इट मींस कि आप कुछ अचीव कर रहे हो तभी तो एक्सेप्ट कर रही है दुनिया। सही बात। नहीं तो ये तो सांप सपेरों का देश हुआ करता था, ऐसा बोला जाता था। और ये इससे शानदार समय नहीं हो सकता कि अगर आप में कुछ है तो आपको अमित आर्य, सौरभ, इन किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वॉइस है ना, अगर अच्छा गाते हो रिकॉर्ड करो, डालो। अच्छा लिखते हो, लिखो, डालो। अच्छा डांस करते हो, डांस करो, डालो।
अच्छी कथा पढ़ते हो, बोलते हो, उपदेश देते हो, बोलो, डालो, बताओ ना, और क्या चाहिए। और इतनी अच्छी, इतना प्लेटफॉर्म कहाँ, खुद क्रिएट करो, तो सब कुछ अपने हाथ में। आपके हाथ में है। आप सोचो, ये फिर वही वाली बात आ गई। तो ये दो धाई तलवार है, अब इसका सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। उसी उसी चाकू से सब्जी काट लो या किसी की गर्दन काट लो। इसकी जवाबदेही, इसकी तमाम सारी चीजें भी आप देखें सरकारें कर रही हैं, ताकि ये जो समस्या आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, किसको दें किसको ना दें, हु इज रिकॉग्नाइज, हु इज नॉट रिकॉग्नाइज, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, राइट, हु इज जेन्युइन, हु इज फ्रॉड। तो बहुत जल्द ईश्वर ने चाहा, फ्रॉम द ग्रेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर साहब एंड द ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वी आर planning to launch a digital policy very soon. हम सुझाव मंगवा रहे हैं, सुझाव भी आ रहे हैं। आप जैसे साथियों के साथ, जैसे ये मीटिंग है, ऐसी हम कई मीटिंग्स कर चुके हैं। ड्राफ्ट ऑफ पॉलिसी फॉर द हरियाणा डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023, बहुत बढ़िया। इसमें अभी कुछ ऑल्टरेशन या कुछ वो वाला दौर है, 5, 10, 15, 20 दिन और सुझाव, राइट। बहुत सारी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से दिक्कत आती है, एडमिनिस्ट्रेशन को आपसे आती है, राइट। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया कौन है, इसकी लड़ाई बंद, फिर जवाबदेही भी बंद, जवाबदेही भी तय। अमित आर्य ने चलाया है, अमित आर्य ने चलाया है। इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान भाई साहब का है। सोशल मीडिया का इस पॉलिसी को लागू करवाने में सबसे बड़ा योगदान भाई साहब। नहीं, वो योगदान तो देयर इज अ टीम ऑफ पत्रकारों के बीच में से निकले। दूसरा, पत्रकार मैं ये चाहता हूं, मैं काफी लंबे टाइम से, क्योंकि क्या है कि बहुत सब सरकारें एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि कौन पहले शुरू करे, फिर एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब तो अगर सुझाव की बात करें तो आप में से ही बहुत सारे लोग जो पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से इसको नर्चर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है या नहीं है। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अब आप सुझाव देने की स्थिति में है कि हमें प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं, या हमारे में ही ये, इसमें भी आवाज उठने लगी है, आती है मेरे पास सारी चीजें, हमारे में ही बहुत सारे वाक्य में क्वालिफाइड नहीं है। सही बात। अब उसमें वहां तय भी नहीं है, क्योंकि जनाबे आली आप ही एडिटर हैं, आप ही कैमरामैन हैं, आप ही रिपोर्टर हैं, आप ही वीडियो एडिटर हैं, आप ही प्रोपराइटर है, आप ही कंटेंट राइटर है, आप ही सब कुछ है। आपने हिट किया, आप गायब तो सब गायब, एडिटर भी गायब, और किसकी जवाबदेही तय करें भैया, है। तो इस कम्युनिटी में भी ये आवाज आनी शुरू हुई, ये प्रेशर भी बनना शुरू हुआ कि हम में से भी जो हमारी इस सीरियस एफर्ट को, या हम जो सीरियस तरीके से चला रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, या वेब पोर्टल चला रहे हैं, या डिजिटल मीडिया पे चला रहे हैं, वो समाज में अब कहने शुरू हो गए, भैया मैं नहीं जानता इसे, ये कौन है, या ये हमारा नहीं है साथी, इसने कोई हरकत किया, इसकी जवाबदेही तय करो, पूरी कम्युनिटी को वो मत करो, इस सारे में सही बात, टारगेट ना करो। तो उसमें हम सहयोगी की भूमिका में है। तय तय फिर कह रहा हूं, तय आपने करना है। बहुत सारी जगहों पे ये भी विषय आया, मेन स्ट्रीम मीडिया आना बंद हो गया, वो कह रहा है जी, जो मेन स्ट्रीम कह रहा है, अब है तो सही वो मेन स्ट्रीम में, हमारा ये अभी बच्चा है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, अब उसके बड़े भाई हैं भाई, सीधी सी बात है। अब उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वालों की 30 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ अभी हमारी नई जनरेशन आई है, और ये तो इतनी लकी है ये नई जनरेशन, तो इनसे तो ईर्ष्या भी होती है कई बारी। यहाँ ये देखो उड़ गए बाल, ये भाई तब बना होगा ब्यूरो चीफ या एडिटर है,
और यहाँ आप अपने मालिक हैं, एडिटर क्या है, एमडी लिखो, डीजी लिखो, कुछ लिखो, क्या दिक्कत है या नहीं है? सही बात है। तो ये बड़ी इस जनरेशन की तो मजे ही कुछ और है। यहाँ भाइयों के बाल उड़ गए तब जाके एडिटर बने, सफेद हो गए, क्यों जी? कोई मान लीजिए हम पत्रकार हैं। ब्यूरो चीफ तो बनते बनते जिंदगी बीत जाती थी। तो आप सोचो, यू आर सो लकी। कैमरा लो जी, ये रहा कैमरा, ये कैमरा, ये पत्रकार सब कुछ ऐसे। वो जो एक सिटीजन जर्नलिस्ट होता था, राइट, तो एवरीबडी इज जर्नलिस्ट। तो मैंने कहा कंपटीशन भी बढ़ गया उस हिसाब से, एवरीबडी इज जर्नलिस्ट। यस, जिसने खबर दी या कुछ ऐसा कवर किया, कमेंट्री की, या जर्नलिस्ट, दैट्स ऑल। तो जो आपको सहूलियतें मिली हैं या जो कंफर्ट मिला है या जो टेक्नोलॉजी मिली है, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी हुई है। दिस इज माई पर्पस टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। अब ये आपने तय करना है कि आपने शॉर्टकट अपनाना है या वाकई में जर्नलिज्म के जो एथिक्स हैं। मैं मानता हूं कि नेगेटिव जो चीज होती है वो जल्दी स्प्रेड करती है, पर आप, ये भी हमारा दायित्व बनता है कि हमारे शहर की, हमारे देश की, हमारे स्टेट की जो खूबसूरती है, पॉजिटिव चीजें हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो आपकी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनसंग हीरोज, उनको हम समाज के आगे लाएं, वो हमारे रोल मॉडल बने। दिस इज आवर ड्यूटी। पूरे विश्व का ठेका मत लीजिए, अपने इलाके का ही ठेका ले लीजिए। अपने यहाँ दिक्कत है, या तो मेरा भला या विश्व का, बीच का खाली है हिसाब किताब, है नहीं है? तो बहुत अच्छा लगा ये जो गैदरिंग है आपकी, इसमें सब मिक्स एक तरीके से है, यंग भी है, मिडिल एज भी है, बिल्कुल शुरुआती दौर के भी लोग लग रहे हैं इस सारे में, 20 25 साल के। आपका तो 40 का हो गया सही बात है। बाल पत्रकार ही हुआ, आपने समझ तो चैलेंज बड़ा है। बाल हंस में छपता था भाई साहब, बाल हंस पत्रिका आती थी राजस्थान से, उसमें छपा करता था। याद है? बाल पत्रकार ही हुआ। वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट, राइट? बिल्कुल ठीक। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सतपाल जी, आज हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब की पूरी जिला कमेटी और हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पर हरियाणा भवन में आए हुए हैं, और अमित आर्य जी से बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग आज हुई है। जो पत्रकारों के मुद्दे, उनके हितों के मुद्दे, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर हाउसिंग स्कीम, और सीएम साहब से उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी सीएम साहब से मीटिंग कराएंगे, और सभी मुद्दे जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जो लोगों के जुड़े रहते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करेंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है पत्रकारों के लिए। एक नई पॉलिसी सरकार ला रही है 2023 में, जिसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को एक क्राइटेरिया तय करके सभी को मान्यता दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी, हरियाणा के पूरे पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमारी तमाम जो टीम है यहाँ पर आई है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।